कंप्यूटर साइंस की इस वीडियो में हम पास पेपर 2019 जो कि 10th फेडरल बोर्ड में आया था उसका सब्जेक्टिव पार्ट में से जो लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद हैं। ये सेक्शन सी कहलाता है। इसमें टोटल 16 मार्क्स हैं और इसमें 3 सवाल दिए हुए हैं। आपने क्या करना है कि इन 3 में से 2 सवाल हल करने हैं, लेकिन हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि तीनों के तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है कि हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, एक बुलियन एक्सप्रेशन है। हमने कॉर्नॉक मैप यानी के मैप का इस्तेमाल करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर मैं इस क्वेश्चन को रीड करूं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग कॉर्नॉक मैप, और फिर हमने क्या करना है, आल्सो कंस्ट्रक्ट लॉजिक सर्किट फॉर द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। जब आपके पास एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाएगा, आपने क्या करना है, उसका एक लॉजिक सर्किट कंस्ट्रक्ट करना है। तो अब ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है, अब हम इसको के मैप के जरिए सॉल्व करते हैं। जब भी आपने देखना है कि जब भी आपके सामने कोई बुलियन एक्सप्रेशन आता है, आपने देखना है कि उसमें कितने वेरिएबल्स हैं। अब इसके अंदर 3 वेरिएबल्स मौजूद हैं। 3 वेरिएबल्स के लिए जब भी हम कॉर्नॉक मैप का इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं कि इस तरह का एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल को आप देख सकते हैं कि इस टेबल की मदद से हम आसानी के साथ के मैप बना सकते हैं। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि एक ए डैश, सी डैश और फिर नेक्स्ट उसमें सी डैश, बी और बी डैश रखना है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे वो तमाम इनकी मैपिंग करनी है। अब जैसे इस बॉक्स में अगर आप देखें, इस बॉक्स के अंदर जो मैपिंग बन रही है वो ए डैश, बी डैश और सी डैश की बन रही है। साथ वाले मैप में देखिए तो यहाँ पे ए डैश, बी डैश और सी की बन रही है। इस तरह जितनी भी मैपिंग है वो हम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे बुलियन एक्सप्रेशन में जो टर्म्स मौजूद हैं वो अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक टर्म मौजूद है ए डैश बी सी, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें तो हमें वो टर्म कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। जहाँ पे हमें टर्म मिलेगी वहाँ पे हमने क्या करना है, वहाँ पे हमने 1 लिख देना है। यानी यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है आपके पास वो है ए बी डैश सी। अब ये टर्म कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ए बी डैश सी, ये यहाँ पर है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 और ये हमने 1 लिख दिया। उसके बाद आप देखना है कि आपकी जो नेक्स्ट टर्म है वो है ए बी सी डैश। तो ए बी सी डैश कहाँ पे है, यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से भी हम इसको मिटा के यहाँ पे लिख देते हैं 1। उसके बाद आपने देखना है जो नेक्स्ट टर्म है वो है ए बी सी, वो कहाँ पे मौजूद है, वो यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। तो ये हमारी रिक्वायर्ड टर्म्स थी, जहां जहां पे वो थी वहां पे हमने 1 लिख दिया। अब जो बाकी रिमेनिंग है वो हमारे लिए काम की नहीं है, तो हम उनको वैसे ही मिटा देंगे। अपनी टर्म्स आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हमने क्या करना है कि इनकी पेयरिंग करनी है। पेयरिंग हमने किस तरह से करनी है कि हमने यहाँ पे 2 2 4 या 8 के पेयर्स बना लेने हैं। तो अब आप देखें कि यहाँ पे जो पॉसिबल पेयर्स बन रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। ऐसे यहाँ पे ये 1 और ये 1 मिलके एक पेयर बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इनका एक ऐसे करके पेयर बना दूंगा। उसके बाद क्या करना है आपने कि यहाँ पे एक और पेयर यहाँ पे बन रहा है, ये 1 और ये 1 आपस में मिलके एक और पेयर बना रहे हैं। और इसी तरह ये ऊपर वाला जो 1 है ये नीचे वाले 1 के साथ एक और पेयर बना रहा है। तो टोटल 3 पेयर्स बन रहे हैं। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे 3 ग्रुप्स बनेंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। अब जबकि 3 ग्रुप्स हमारे पास बन गए हैं, ग्रुप 1 में जो टर्म्स आ रही हैं वो आप यहाँ पे लिख लेंगे, ए बी डैश सी, ए बी सी। इसी तरह ग्रुप 2 जो है 1 और 1, इसमें जो टर्म्स आ रही हैं वो आ रही हैं ए बी सी और ए बी सी डैश, ए बी सी डैश। यहाँ पे हमने इसको करेक्ट कर लिया। और ग्रुप 3 जो है यहाँ पे हमारे पास टर्म आ रही हैं ए डैश बी सी और ए बी सी। अब हमने क्या करना है, इन ग्रुप्स में से जो नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे बी डैश और बी यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें सी और सी डैश आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे हम देखें तो ए डैश और ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जो हमारे पास बचेगा वो जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा वो हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होगा। ऐसे यहाँ पे हमारे पास बच रहा है
AC, ग्रुप 1 से हमें हासिल होता है AC प्लस ग्रुप 2 से हमें हासिल होगा AB प्लस और ग्रुप 3 से हमें हासिल होगा BC। तो ये हमारा फाइनल सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। अब इस क्वेश्चन में आपने देखना है कि टोटल ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें से आपने 5 मार्क्स सॉल्व कर लिए हैं जिसमें आपने सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन गेट कर लिया। आगे के 3 नंबर आपको मिलेंगे जब आप लॉजिक सर्किट बनाएंगे। तो अब इस एक्सप्रेशन को सामने रखें अगर AC प्लस AB प्लस BC, तो अब हम क्या करते हैं, इसका एक लॉजिक सर्किट बनाते हैं। तो लॉजिक सर्किट बनाते हुए हमने ये देखना है कि जो हमारा एक्सप्रेशन है इसमें कौन कौन से गेट्स हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि A और C के दरमियान एंड गेट है, A और B के दरमियान एंड गेट है और B और C के दरमियान एंड गेट है। इट मीन्स कि हमें सर्किट में 3 एंड गेट चाहिए होंगे। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एंड गेट्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो सबसे पहला एंड गेट बन रहा है A और C के बीच में, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये जो गेट है इसके अंदर एक इनपुट आ रहा है A और एक इनपुट आ रहा है C। ये 2 इनपुट्स यहाँ पे आ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे हमें एक और गेट रिक्वायर्ड है A और B के बीच में, और एक गेट हमें यहाँ पे चाहिए होगा B और C के दरमियान। तो ये तीनों एंड गेट्स हमने अपने सर्किट में ऐड कर दिए हैं। अब ये तीनों गेट्स जो हैं, इन तीनों गेट्स के दरमियान में और ऑपरेशन हो रहा है। इट मीन्स कि इन तीनों का जो भी आउटपुट होगा वो आगे जाके कनेक्ट होगा और गेट के साथ। तो यहाँ पे हम आगे चल के क्या करेंगे, एक और गेट ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब इस और गेट को हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। यहां से AC से जो हमारे पास इनपुट आ रहा है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा इस तरह से। इसी तरह AB से जो आ रहा है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा और BC से जो इनपुट आ रहा है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा, और फाइनल हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा जो कि हमें इस शक्ल में यहाँ पे गिवन है। तो इस तरह आपने देखा कि हमने यहाँ पे जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन था इसका हमने लॉजिक सर्किट यहाँ पे ड्रॉ किया। तो यहाँ पे आपको 3 मार्क्स भी कंप्लीट मिल जाएंगे। तो टोटली 8 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें आप आसानी के साथ 8 के 8 मार्क्स गेट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है ताकि हम कंप्यूट कर सकें और प्रिंट कर सकें इस सम को फॉलोइंग सीरीज फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट एंड प्रिंट सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज यूजिंग फॉर लूप स्टेटमेंट। ये आपको एक सीरीज दी गई है और इसमें हमने इसका आखिर में एल्गोरिथम भी लिखना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 6 मार्क्स कोड लिखने के हैं और 2 मार्क्स आपको एल्गोरिथम लिखने के मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका कोड लिखते हैं। कोड लिखने से पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि एक इनपुट वैल्यू लेंगे x, और जो भी हम वैल्यू लेंगे पहले वो प्रिंट होगी, फिर उसका स्क्वायर प्रिंट होगा, फिर उसका क्यूब प्रिंट होगा, और इस तरह से जितनी भी उसकी पावर्स हैं वो प्रिंट होती जाएंगी। तो आइए इसका सबसे पहले हम कोड लिखते हैं। कोड जब आप लिखेंगे एग्जाम में तो आपने इसको बिल्कुल इसी तरह से लिखना है जैसे कि हम कंप्यूटर में लिखते हैं, ताकि एग्जामिनर को यहाँ से आइडिया हो जाता है कि इस स्टूडेंट ने यहाँ पे अपनी उसमें स्कूल लाइफ में कोडिंग में या कंप्यूटर पे काम किया हुआ है। तो जब हम कंप्यूटर पे कोड लिखते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से, #include stdio.h। ये हमारी हेडर फाइल है जो कि हम अपने कंपाइलर में ऐड करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन अपना ऐड करेंगे, और इस मेन फंक्शन के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमें अपने प्रोग्राम में कौन कौन से वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं। अब चूंकि इसमें हमने सम कैलकुलेट करना है, एक वेरिएबल तो हमें चाहिए होगा सम के लिए, और एक साथ एक और हमें वेरिएबल चाहिए होगा के, चूंकि हमने आगे चल के पावर्स कैलकुलेट करनी है, उसमें मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। तो के को हमने स्टार्ट किया 1 से और सम को हमने स्टार्ट किया है 0 से। उसके बाद आपने यूजर से एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है जिसमें यूजर से कहा जाएगा कि वो x की वैल्यू एंटर करे, और जो भी वैल्यू एंटर करेगा x की वैल्यू वो x वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता कोड लिखते जा रहे हैं। फिर आपने क्या करना है कि अपनी फॉर लूप लिखनी है जहां पे आपका वो प्रोडक्ट कैलकुलेट करती चली जाएगी। फॉर लूप को आपने स्टार्ट करना है 0 से। उसके बाद यहाँ पे हमने n की वैल्यू डिफाइन नहीं की। n से हमें ये पता चलता है कि हमारे लूप ने कितनी दफ़ा चलना है। तो जैसे कि सीरीज में भी हमें नहीं पता चल रहा कि ये सीरीज कब ख़त्म होगी, x की पावर n तक मौजूद है। इट मीन्स कि हमें नहीं पता कि इसने कब ख़त्म होना है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे n की वैल्यू नहीं रखी। अगर आप करना चाहें तो n की वैल्यू सेट कर सकते हैं।
उसके बाद हम लूप की बॉडी में आ जाते हैं और फिर यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो कैलकुलेट होगी। x की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर उसने 2 एंटर की है तो 2 मल्टीप्लाई बाय k की वैल्यू क्या थी 1, 2 1 ज़ा 2, तो k में 2 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद k की जो न्यू वैल्यू हमें गेट होगी वो यहाँ पे आएगी 2 प्लस सम की वैल्यू क्या थी 0, तो सम की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 2। उसके बाद लूप जब दोबारा रन होगी, अब k और सम की न्यू वैल्यूज होंगी। k की लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी 2, मल्टीप्लाई होगा x की न्यू वैल्यू हमारे पास x हमारे पास क्या था इनपुट था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जवाब क्या आएगा 4, तो k की न्यू वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4। और उसके बाद यहाँ पे उसका सम कैलकुलेट होगा, वो होगा 4 प्लस सम की लास्ट वैल्यू थी 2, तो 4 प्लस 2 जवाब आएगा 6, तो सम की न्यू वैल्यू हो जाएगी 6। तो आप देखेंगे इस तरह से हमारे पास 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा और हमने जो सीरीज थी हमारी वो कैलकुलेट होती रहेगी। आप चाहें तो फॉर लूप के आखिर में प्रिंट के और सम की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए भी यहाँ पे मैसेजेस लिख सकते हैं। तो जब ये लूप ब्रेक होगी तो आखिर में जो भी सम की वैल्यू होगी वो हम प्रिंट करवा देंगे। अब ये तो था इसका कोड। अब हम क्या करते हैं, इसका एल्गोरिथम लिखते हैं। तो एल्गोरिथम लिखते वक्त हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हमने सिंपल x की वैल्यू इनपुट लेनी है, उसके बाद हमारी लूप स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसके ज़रिए हम कैलकुलेट कर सकेंगे प्रोडक्ट को, और k की वैल्यू हमने यहाँ पे सेट की है 1। उसके बाद हमारी लूप चल रही है, फिर हम सम कैलकुलेट करेंगे, k की जो भी वैल्यू हो जाएगी प्लस हो जाएगी सम के साथ और सम कैलकुलेट होगा। और फिर स्टेप नंबर 5 में गो बैक टू स्टेप नंबर 2 क्योंकि हमारी लूप कंटिन्यू है, और फिर हम स्टेप नंबर इन स्टेप नंबर 3 और 4 को रिपीट करते रहेंगे। यहाँ पे मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, स्टेप नंबर 3 और 4 जो है ये रिपीट होंगे और उसके बाद फिर ये चलता रहेगा न्यू वैल्यूज ऑफ सम एंड के साथ, और लूप ब्रेक हो जाएगी जब हमारी सीरीज खत्म हो जाएगी। तो ये इसका एक सिंपल एल्गोरिथम है जो कि हमने आसान जबान में यहाँ लिखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स इन डिटेल। हमने वेबसाइट्स की कोई सी 4 टाइप लिखनी है डिटेल के साथ, तो हम इस सवाल का जवाब इस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहली टाइप जिसका हम जिक्र करेंगे वो आती है हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट। ये वो वेबसाइट है जो कि ग्लोबली पूरी दुनिया में मौजूद है, ख़रीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल होती है, और इसको सेलर्स और बायर इस्तेमाल करते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस के लिए, ऑर्डरिंग के लिए, पेमेंट्स के लिए, शिपिंग के लिए, और ये तमाम ऑनलाइन मौजूद होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि इसमें तमाम डाटा हमारी वेबसाइट्स पे होता है। कस्टमर्स वेबसाइट्स विजिट करते हैं और वहाँ पे अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और इसमें ओवरऑल जो सेल जोन है, प्रोडक्ट जोन है, और कस्टमर चेक इन चेक आउट प्रोसेस, कस्टमर का साइन इन साइन आउट, वो तमाम इसमें होता है। तो तमाम आपने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ई कॉमर्स वेबसाइट का लिखना है। एग्जांपल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं OLX.com या Amazon.com, ये हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। अब बात करते हैं जो सेकंड और थर्ड टाइप है उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप आती है पर्सनल वेबसाइट्स। ये इस्तेमाल करते हैं इंडिविजुअल्स अपनी इंफॉर्मेशन, फोटोज़ अपने फ्रेंड्स तक या अपने सोशल सर्कल तक शेयर करने के लिए, और इसमें जो है वो डोमेन अक्सर फ्री स्पेस में इनको डोमेन मिल जाती है, और यहाँ पे आप डिफरेंट ब्लॉग्स बना सकते हैं, और इसके अंदर कोई एज सच और फंक्शनैलिटीज़ नहीं होती जैसे कि सर्च इंजन, ये सिर्फ इस्तेमाल होते हैं मार्केटिंग बिजनेस के लिए। और पॉलिटिकल साइट्स होती हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल कैंपेन चलाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसी तरह हमारे पास एक टाइप आती है न्यूज़ वेबसाइट्स की, जिसमें हमारे पास ऐसी साइट्स आती हैं जिसमें हम एंटरटेनमेंट, वेदर, स्पोर्ट्स और ब्रेकिंग न्यूज़, कोई भी वाक़या दुनिया में चल रहा हो, आप उस वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं। एग्जांपल्स देख सकते हैं इसके अंदर BBC.com या CNN.com। तो ये आपने इस क्वेश्चन के अंदर वेबसाइट्स की टाइप्स का इस तरह से जिक्र करना है। तो ये हमारा जो सेक्शन सी है, इसके टोटल 3 सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, इन तीनों को हमने इस वीडियो में सॉल्व किया है। इसका सोल्यूशन इस वीडियो में मौजूद है जो कि आप इसमें देख सकते हैं।